सर वो कैप तो पहले स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है, डायरेक्ट समझा जा स्टेप, क्योंकि ये वीडियो का माध्यम यही है कि जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उन चीज़ों को पकड़ पाए कि 101वीं रैंक लाना और वो भी 1 साल की तैयारी में सब कुछ करना, वो कैसे करते थे। सर मैं ही मानता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस सेशन में आज हम बात करने जा रहे हैं मयंक अग्रवाल से, जिन्होंने 2023 में ज्वाइन किया है एएसओ पोस्ट पर। सीजीएल के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ और ये वो बच्चा है जिसने केवल एक ही बार सीजीएल दिया और पहली बार में ही इसका सीजीएल हो गया। और शायद तूने और कोई एग्जाम दिया भी नहीं है। नहीं, तो फर्स्ट टाइम पे इसका सिलेक्शन हो गया। और सोच के देखिए कि फर्स्ट टाइम पे इसकी जो रैंक है वो 101 है। तो मयंक, थोड़ा सा तो अपने बारे में बता भाई, कहाँ का रहने वाला है, कैसे कैसे चीज़ें तू पहुँचा हम तक, ऑनलाइन पढ़ा के ऑफलाइन, पूरा बता दो। मेरा नाम मयंक अग्रवाल है, मैं एमपी मुरैना से बिलोंग करता हूँ। और करियर के बारे में मुझे अपने एक फ्रेंड से पता चला था, जो कि अभी जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्टेड है, बैंक अच्छा, सेलेक्टेड है। वहीं से यहीं अच्छा, जब उन्हें तुझे पता चला तब वो सिलेक्टेड थे, नहीं, तब तैयारी कर वो रहे थे? प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा, ये कब की बात है? ये 2021 की बात है, 20। जब मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। ओके। ग्रेजुएशन के बाद से ही मैंने खुद से प्रिपेयर किया। ऐप के बारे में पता चला तो कोर्सेज प्रिपेयर किए, मैथ्स का, इंग्लिश का, जीएस का। तो सेल्फ स्टडी की है, सारा ऑनलाइन ही पढ़ा है मैंने। मैं बाहर से कोई मैंने कोचिंग नहीं ली है, तो बस यही थे। अच्छा, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा? हाँ। और कैरियर लैब से ही पढ़ा है, कहीं और से बाहर से ही पढ़ा था? नहीं सर, करियर ऐप से ही, बाकी थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं जो अलग यूट्यूब वगैरह से? explore किए थे। हाँ, यूट्यूब वगैरह से। और तू मुझे अब ये बता, कुल मिला के, कि इस इंटरव्यू का हम जो मोटा मोटा खाका खींचना चाह रहे हैं वो ये कि इस इंटरव्यू का फ़ायदा होना चाहिए। तो वो बच्चा है जिसकी ज्वाइनिंग हुई लगभग 1.5 साल हो गया, 1 सवा साल हो चुका है कम से कम, है ना। तो तू ये बता कि तूने फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन ले दिया, कितने टाइम की तैयारी रही, कितने टाइम तक तैयारी की और कितने टाइम में हो गया था फिर? 2021 में अप्रैल से तैयारी शुरू की थी मैंने। हाँ हाँ। 2021 में अप्रैल से तैयारी शुरू की थी। और जो सीजीएल 21 है जो 22 में हुआ था अप्रैल में, तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 1 साल की तैयारी थी। अच्छा, 1 साल तैयारी शुरू की, उससे 1 साल बाद प्री हुआ, फिर मेंस होता गया। तो 1 साल की तैयारी थी मेरी। तो तूने ऑनलाइन कैरियर पे मेरे वाला बैच लिया था कि दूसरे टीचर का? मैथ्स का आपका लिया था मैथ्स का। मैंने। और इंग्लिश का? गोपाल सिंह। रीजनिंग मैंने सेल्फ प्रिपेयर अच्छा, खुद से तैयार हो। जीएस? जीएस मैंने करियर अभी लिया था। कैरियर पे थी। अच्छा, तो तू 1 साल में सिलेक्शन लेके चला गया भाई, तो तूने ऐसी कौन सी चीज़ें फॉलो की जो तुझे लगता है कि सारे बच्चों को पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें तुम्हारी तैयार होंगी तभी सिलेक्शन 1 साल में होगा? अच्छा, इसके बाद तूने फिर दोबारा सीजीएल दिया भी नहीं? 22 दिया था, बट ऐसे ही दिया था, वो अच्छा, चाहिए नहीं था मुझे। बता मुझे। स्ट्रेटजी इतनी है कि ज़्यादा वेरियस कोर्सेज पे नहीं जाना है, वेरियस बुक्स नहीं फॉलो करनी है। पहले तो आप जो कोर्स फॉलो कर रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, उसको फॉलो करो। और नोट्स बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए। अच्छा, नोट्स खुद के बनाए हुए? हाँ, मतलब जैसे आपसे पढ़ा मैं, तो आपके नोट्स मतलब रिवीजन मल्टीपल टाइम्स किया मैंने। अच्छा, वो क्लास नोट से? क्लास नोट, वीडियो से नहीं किया मल्टीपल टाइम? वीडियो हाँ, में टाइम भी लगता है। हाँ, वीडियो नहीं देखी, नोट्स एक बार बना लिए, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना। और रिवाइज करना मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही करना है उनको, अटेम्प्ट करना और उन्हीं में प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं। बिल्कुल। और आपके दिए हुए क्वेश्चंस भी हैं उसमें। बिल्कुल। तो वो ज़रूरी है मेरे लिए। मैंने बस नोट्स को फॉलो किया, 1-2 बुक्स को फॉलो किया। प्रीवियस ईयर मस्ट है। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं ना सर, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सिलेबस की तरफ जाते नहीं है पीछे, अपने नोट्स को नहीं फॉलो करते हैं। वो लोग कंप्लीट करने के बाद सीधा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, रिवीजन नहीं करते। पहले अपने सिलेबस को, कोर्स को और नोट्स को कंप्लीटली बार बार करना है। तूने लगभग कितनी बार की होंगे मैथ्स मैंने के फिर नोट? बहुत किए, काउंटलेस टाइम, मतलब। अच्छा, बहुत बार प्रैक्टिस की है? मैंने प्रैक्टिस बहुत की है, मैंने ज़्यादा नहीं गया मैं कहीं और, कोई मैंने दूसरा सोर्स यूज ही नहीं किया मैंने यूज़ ना, प्रैक्टिस। अच्छा, जो पढ़े थे उन्हीं सवालों को बार बार प्रैक्टिस करते रहे? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स भूलते जाते हैं हम ना, बार बार नया पढ़ते जाते हैं, भूलते जाते हैं। तो वो पीछे का रिवाइज करना, फिर प्रीवियस ईयर लगाना, मॉक्स देना, तो वो मस्ट है बस सारे सब्जेक्ट्स में। अच्छा, रिवीजन जो, जैसे मान लेते हैं कोई चैप्टर है हमारा परसेंटेज, और परसेंटेज चैप्टर तूने पढ़ा, अभी लाइव बैच में मान लो चल रहा है, परसेंटेज चैप्टर आज खत्म हुआ, तो अब तूने इसका तैयारी करी, चैप्टर खत्म होने, इसके कितने दिन के बाद दोबारा से इसी चैप्टर को उठाता था? जैसे मैंने परसेंटेज कर लिया, कंप्लीट हो गया, और नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, उसके साथ साथ परसेंटेज भी चल रहा है। अच्छा, साथ में रिवाइज कर रहा हूँ, वो ज़रूरी है। या तो आपको एक दिन दे दो, या रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। थोड़ा पढ़ लो। हाँ, वो भी सही है।
और जो मॉक टेस्ट में तुम्हें दिक्कत आती है उसका फिर क्या समाधान करते हो? जैसे मॉक टेस्ट दिया, कोई क्वेश्चन फंस गया, या मॉक टेस्ट बाद में देने स्टार्ट किया? बाद में देने स्टार्ट किए थे। लगभग कितने टाइम सिलेबस तक? कंप्लीट हो गया मेरा, सितंबर अक्टूबर तक हो गया था हम्म, ऑलमोस्ट। उसके बाद भी 1-2 महीने बाद तक दिए थे मैंने। मैं सीधा मॉक टेस्ट पे जंप नहीं किया मैंने। अच्छा, सीधा जम नहीं। पहले मैंने अपने टॉपिक्स को समझा, सिलेबस को समझा, उसके बाद रिवाइज करके फिर मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। एसएससी जीडी भी दिया था मैंने। अच्छा, हाँ, बट फिजिकल वगैरह के फिजिक चक्कर में नहीं गया। क्लियर हो गया था प्री तो। नहीं, तुझे जाना भी नहीं चाहिए। तेरी जब इतना अच्छा इसकी रैंक 101वीं रैंक आ रही है, और वो भी 1 साल की तैयारी में, और मतलब ये सोचने वाली चीज़ है। तो इससे बात करके एक चीज़ तो समझ में आई कि जो आप पढ़ रहे हो ना, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करो और उसको बार बार रिवाइज करो। जो इसका पॉइंट था कि आप बार बार जंप करते रहोगे ना दूसरी चीज़ों हाँ, पे, तो होगा क्या, क्या आपने जो तैयार किया, जो मेहनत करके इतनी चीज़ें तैयार की, वो सारी भूलते जाओगे। और कंटेंट बहुत सारा है, बहुत। और असली गेम यही है कि आप कितना याद रख पाते हैं, चीज़ों को कंटिन्यू कर पाते हैं। अच्छा, जीएस में एक तरीका बता कैसे क्या, क्योंकि 101वीं रैंक लाने के लिए तो भैया मैथ भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, रीजनिंग, जीएस चारों ही चाहिए। जीएस में तो पहले सिलेबस कंप्लीट किया था जैसे ऐप से। अच्छा, फिर मैंने ना, उसमें नोट्स बनाए थे कि नहीं? हाँ, बनाए थे बने। नोट्स तो सर सबके बनाए हैं, अच्छा, नोट्स सबके बने। अच्छे से बनाए नोट्स तो। फिर टॉपिक वाइज मैंने एक्सप्लोर किया था थोड़ा सा, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट है, बिल्कुल। कभी कंप्लीट नहीं हो सकती वो तो, हम्म, चल करते रहो। हम्म। तो जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अलग अलग एक्सप्लोर किया, अपनी नोट्स को भी किया, उसमें थोड़ा ऐड ऑन करता गया। ऐड ऑन करता गया। हाँ, कोई अच्छा, जीएस पे रोज काम किया लगातार? हाँ, जीएस पर सर मैंने रोज काम किया था। और मॉक टेस्ट जब जीएस में जीएस को अटेम्प्ट करता था मॉक टेस्ट में, तो क्या स्कोर रहता था जीएस वाले सेक्शन में लगभग? सर 20-25 भी है, जैसे मेरे एग्जाम में भी 24 ही आए थे प्री में। अच्छा, उस टाइम पे मेंस में जीएस नहीं था, बट मेरा ये था एक्यूरेसी। मैंने जीएस में 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 12 सही थे। मतलब फिर वो नहीं, तुक्केबाजी नहीं करी? तुक्केबाजी नहीं, टोटल 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एग्जाम में, और 2 गलत थे बस। और मैथ में क्या स्कोर था प्री में? सर अराउंड 45 होगा, अभी याद नहीं, अब तो टाइम हो और गया। मींस में? मेंस में 191 कुछ था। 180 और गुड। हाँ, अच्छा, अब इंग्लिश की ओर बता मुझे, स्ट्रेटजी क्या थी तैयारी करते वक्त कि गोपाल वर्मा सर से पढ़ा ना? हाँ, हाँ। हम्म, ग्रामर पोर्शन अच्छे से, और वो, वही सेम नोट बनाया, हाँ, नोट्स बनाया, और वही उसको वही बार बार रिवाइज वो करते रहे। मैंने फिर कुछ और फॉलो नहीं की, 1-2 बुक्स फॉलो की थी, हम्म। बट वो कैब के लिए। अच्छा, वो तो वो कैब में सेल्फ स्टडी मस्ट है। और वो कैब का कैसे करते तुम लोग याद? सर वो कैब तो पहले स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है, डायरेक्ट से। समझा जा स्टेप, क्योंकि ये वीडियो का माध्यम यही है कि जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उन चीजों को पकड़ पाए कि 101वीं रैंक लाना, और वो भी 1 साल की तैयारी में सब कुछ करना, वो कैसे करते थे। सर मैं ही मानता हूँ कि सीधा रटना नहीं चाहिए पहले वो कैब को ना। ठीक है। बुक्स को पहले आप रूट वर्ड्स को समझो, हम्म, जैसा सर भी बताते हैं, और 1-2 बुक्स भी हैं ऐसे। हम्म। तो पहले रूट वर्ड्स को आप समझो, ठीक, ठीक। पहले वर्ड्स के मीनिंग्स को समझो। डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम्स में नहीं जाना चाहिए यही जा। कि इसका ये सिनोनिम है, इसका ये एंटोनिम है। वो गलत है, क्योंकि रट लोगे फिर आप भूल ही जाओगे बाद में। जी, वो बाद में अपने आप समझ में आ जाएंगे। पहले वर्ड्स को अच्छे से समझो, रूट को, कोई कोई वर्ड्स अपने आप समझ में आएंगे, वो आएंगे। फिर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, प्रीवियस ईयर लगाओ। अच्छा। प्रीवियस ईयर में बहुत कंटेंट है, और इसमें शायद ये जो वोकेबलरी है, ये तो प्रीवियस ईयर से ही लगभग लगभग कवर ऑलमोस्ट आ जाती है आ इंग्लिश जाती में है। तो। अब not आती। और तुम न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह करते थे या नहीं? कम करता था न्यूज़पेपर रीडिंग, बट मैं एडिटोरियल्स को थोड़ा फॉलो करता था, अच्छा, एडिटोरियल क्योंकि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काम आते हैं, काम पैरा होते हैं। सिलेबस में काम आते हैं। अच्छा, मुझे ये बता कि जब पेपर था तेरा, हम्म। तो पेपर से कितने दिन पहले तक तू मूक देता रहा प्री से पहले? प्री से पहले 10-15 दिन पहले मैंने बंद कर दिया होंगे। कारण? तो सर लास्ट में तो बस थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो। जितने मॉक दे लिए उतना, क्वांटिटी मैटर नहीं करती मेरे लिए मॉक जी। की ना, कि 100 लगाओ 200 लगाओ। ठीक, ठीक। मॉक किस लिए, कि अपनी स्ट्रेटजी बेहतर करनी है। एक मॉक दिया, क्वेश्चन कोई गलत हो गए तो उसको इम्प्रूव करो, एनालाइज करो, इम्प्रूव करो। अच्छा, वो एनालिसिस वाला पोर्शन एक बार बता डिटेल में कैसे करते थे? एनालिसिस मेरे लिए ये है, जैसे जो क्वेश्चन मुझसे बन गए, और मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा रहा जिसमें मुझे टाइम लगा, तो मैं इसको दोबारा से मॉक देने के बाद एनालाइज करूंगा कि इसमें टाइम क्यों लगा। अच्छा, हर क्वेश्चन पे? हाँ, मोस्टली मैं मतलब मॉक को मैंने अच्छे से, मॉक्स को भी अच्छे से रिवाइज किया है, मतलब एनालाइज किया था। क्वांटिटी कम रखी लेकिन उसको मैंने बहुत पूरा ज़्यादा मॉक ध्यान नहीं देंगे दिए, क्या? हाँ, कम ही मॉक दिए थे। और जैसे मैथ में बताते हैं, मान ले मैथ को लेके चलते हैं कि एक चैप्टर है, मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका एक क्वेश्चन आया और वो तुझसे नहीं हुआ या बहुत ज्यादा टाइम लगा, फिर क्या करता था? सर फिर मैं उस टॉपिक को फिर से, जैसे
उस टाइप को क्या? मतलब जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला कोई क्वेश्चन आया फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मुझसे नहीं बना तो मैं अपने नोट्स में जाऊंगा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले को पूरे टॉपिक को फिर से रिवाइज अच्छा, उस करूंगा, पूरी टाइप को रिवाइज उस टाइप को रिवाइज करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि वो टाइप मुझसे नहीं बन नहीं बन रही। तो इसका मतलब फिर तो तेरे को डेली काफी टाइम लगता होगा इसमें। सर स्टार्टिंग में रिवाइज करते हैं ना तब टाइम लगता है, फिर बाद में धीरे धीरे ग्रेस्प कर लेते हैं ना चीज़ों को, चीजें याद लगता रहेंगी है, सर। वो याद रह ही जाएंगी, बहुत कम हो जाएगा, फिर एलिमिनेशन हो जाएगा फिर तो। अच्छा, और आखिरी जो पेपर से जैसे तूने कहा कि लगभग 10-15 दिन पहले मैंने मॉक टेस्ट देना छोड़ दिया था, तो उस समय रिवीजन फिर कैसे कर रहा था? उस समय रिवीजन जैसे लास्ट में मैंने अपनी एक अलग से कॉपी बनाई जिसमें अच्छा। मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिखे, ओके। और मैं कोई मॉक दे रहा हूँ अगर कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है तो मैंने वो लिखा वहाँ पे, वो कैब में जैसे कोई वो कैब मेरे लिए नई है तो मैंने वो लिखा, ऐसे एक कॉपी बनाई मैंने बस। ओके। मैंने उसको फॉलो किया, मेंस तक भी वही फॉलो किया मैंने, ओके, तो उसको ही उसमें ऐड ऑन करता गया मैं नए नए समझ क्वेश्चन। गया। तो हाँ, तो कम चीज थी तो तुरंत रिवाइज हो पाई। वही और आखिरी 2 दिन की क्या स्ट्रेटजी थी प्री या मीन से पहले? थोड़ा थोड़ा रिवीजन ही करता गया, ज़्यादा पैनिक नहीं किया मैंने, ज़्यादा नहीं पढ़ा आखिरी 2 दिन तो मैं, अच्छा। लास्ट दिन तो पढ़ा ही नहीं ज़्यादा कुछ। अच्छा, जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले नहीं पढ़ा? नहीं कुछ, वो फायदा ही नहीं, एक दिन में क्या ही हो जाएगा। अच्छा, मीन्स के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी तूने बनाई जब प्री तेरा हो गया उसके बाद का? प्री हो गया मैंने अच्छे से, अच्छा, मीन्स की। मीन्स के लिए मॉक लगाया मैंने। और लेवल क्या था तेरे मीन्स के पेपर का? नॉर्मल था या? सर मैथ्स का तो थोड़ा इजी सा आया था इजी उस सा? टाइम पे, 21 बैच का जो था मेरा। अच्छा, तो तुझे अगर कुछ सजेशन देना हो प्री और मीन्स को लेके बच्चों को, कि यार देखो, 2 चीजें बच्चों के नजर में होती है। बच्चा ये सोचता है कि मैं बहुत मुश्किल चीजें पढूं हम्म और उसमें मैं अपना पूरा समय लगा दूं, हम्म। और पेपर फिर आसान आ रहे हैं अब, या फिर बिल्कुल आसान पढ़ो और गलती से एक पेपर मुश्किल आ जाए। तो तू क्या सजेस्ट करना चाहेगा बच्चों को कि किस तरह तैयारी करके चले? मुश्किल के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। लेना चाहिए। मुश्किल कुछ पढ़ रहे हैं तो मुश्किल ज़्यादा तो नहीं होगा, कम ही होगा ना वो कंटेंट। कम ही। मान लो 4 क्वेश्चन ही मुश्किल आएंगे ना, सारे तो नहीं हाँ, आएंगे। सारे नहीं आएंगे। हाँ 3 से 4 सवालों का गेम और होना है। फिर आप पढ़ के जाओगे मुश्किल तो एग्जाम पैनिक नहीं करोगे, पैनिक नहीं। वो ज़रूरी चलिए। है। अच्छा, और मीन्स में इंग्लिश के लिए क्या किया? इंग्लिश के लिए तो एक बुक फॉलो की थी, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया। अच्छा। ग्रामेटिकल के लिए तो सर के है ही नोट्स। अच्छा, उसी को बार बार हाँ और प्रीवियस ईयर की बुक लगाई मैंने, बस 3 चीज़ें लगाई। प्रीवियस ईयर पेपर हाँ लगाता था। अच्छा, अब आते हैं तेरी जॉब प्रोफाइल पे, क्योंकि तेरे को लगभग 1 सवा साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो थोड़ा जॉब प्रोफाइल बता, ताकि बच्चों को कुछ आइडिया रहे कैसी जॉब होती है, खासकर एएसओ वाली, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। प्रमोशन कैसे, क्या है इसमें, काम कितना करना पड़ता है, या बायोमेट्रिक है कि नहीं है, और मस्तीबाजी हो पाती है नहीं हो पाती। और बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सीएसएस के थ्रू सिलेक्शन ले लो, बाद में फिर यूपीएससी की तैयारी करते रहो, टाइम मिल जाता है वहाँ। ऐसा है कि नहीं है? प्रैक्टिकल चीज़ें बता। प्रैक्टिकल ये है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना। वहाँ पे रह के नहीं, हाँ इतना ऐसा आसान नहीं है, हो सकता है कोई आपको ऐसी मिनिस्ट्री या सेक्शन नहीं। मिले जहाँ काम कम हो तो आप तेरी कर मिनिस्ट्री पाओ। क्या है? मेरी कल्चर है। अच्छा, कल्चर। हाँ तो वहाँ काम है? ठीक ठाक है, मॉडरेट सा है। अच्छा, मॉडरेट है। ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं है। और क्या टाइमिंग रहते हैं ऑफिस के? सर ऑफिशियल तो 9 to 5:30 है। ऑफिशियल 9 to 5:30, और वैसे? 9:30 तो जा सकते हैं, या फिर डीओपीटी ने निकाला है एक अच्छा, order। वो ऑफिस के हिसाब ऑफिस से के आदमी हिसाब से, मैनेज करता है वही। चीज़ें, बहुत बार रुकना भी होता होगा, लेट हाँ जल्दी भी जाते कभी हैं, तो वो कभी चीज़ें करते पार्लियामेंट हैं। क्वेश्चन होते हैं। सैलरी क्या बन रही है अभी इन हैंड तेरे को? सर 70 के अराउंड। 70 के अराउंड इन हैंड आ रही होगी ना 70? हाँ इन एंड वो In hand। टैक्स कितना डिडक्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, तुम्हारे इसके प्रमोशन के क्या क्या क्राइटेरिया अभी? प्रमोशन के जैसे आपने ज्वाइन किया मैंने एएसओ, हम्म। तो फिर 4 या 5 साल बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा एसओ के लिए, सेक्शन और ऑफिसर के इसमें लिए। जो टेस्ट हो रहा था, यूपीएससी जो कंडक्ट करा रहा था एसओ का, उस पे पीछे एक बार कोर्ट केस था पीछे, वो अब क्लियर हो गया? क्लियर हो गया लास्ट ईयर। अच्छा, एग्जाम होने शुरू हो गए? लास्ट ईयर एग्जाम्स हुए सर, 3 बैच के एग्जाम्स हुए लास्ट ईयर, अच्छा, एक साथ लिए? एक साथ 2-2 3 महीने गैप में। अच्छा है, मतलब एग्जाम यूपीएससी कनेक्ट कराता है, उसको क्रैक करके फिर आप एसओ बन जाओगे। और अगर मान लो वो एग्जाम नहीं होता तो सीनियरिटी वाइज कितने टाइम में प्रमोशन आता है? तो 7-8 साल तो। 7-8 साल। और अदरवाइज फिर आप 3 साल में एलिजिबल हो जाते हो? 4 या 5 है। 4 या 5 साल में एलिजिबल हो। ठीक। तो एसओ के लिए फिर वर्कलोड भी ज्यादा होता होगा तुम्हारे हाँ पास, तो वर्कलोड कम अभी होगा? एसओ में तो कम होता है, बट एसओ बन जाते हैं तो एक पूरा सेक्शन आपको संभालना होता है, अच्छा, तो वर्कलोड है। वर्कलोड। बट सीएसएस जॉब प्रोफाइल अच्छी है क्योंकि कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं तो आपको एक्सपोजर है। जैसे? जैसे आप एक ही मिनिस्ट्री में नहीं रहोगे लाइफ टाइम, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जा अच्छा, सकते हो। सीएसएस में चेंज होता रहता है? हाँ ट्रांसफ़र हो सकता है अच्छा। और अलग मिनिस्ट्रीज में जा सकते हो। सामान्यतः होता, लेते हैं लोग ट्रांसफर, या एक जगह जो सेट हो गया रहता ही है?
खुद से तो नहीं ले सकते, but अच्छा। हाँ हो जाते हैं, रोटेशनल ट्रांसफ़र हो जाता रोटेशनल ट्रांसफर हो जाता है। और जिसको दिल्ली में रहना है, हाँ। स्टेबल जॉब चाहिए, मैं मानता हूँ उसके लिए अच्छी जॉब है ये। है लड़कियों के लिए, और जिसको स्टेबल चाहिए स्टेबल ये चाहिए, बेहतर ट्रांसफ़र्स बिल्कुल नहीं है, कहाँ ही जाओगे, कहाँ यहीं ही? है सब कुछ, दिल्ली और बेहतरीन है। बेहतरीन। कुछ नई चीज जो तुझे लग रहा हो कि तुझे मतलब बच्चों को पता नहीं है सीएसएस के बारे में, और कुछ अलग तुझे लग रहा हो कि बोरिंग जॉब नहीं है, कई लोग बोरिंग नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, इतना डेस्क जॉब नहीं है? इतना भी नहीं है जितना है, मतलब लगता है। अच्छा। कभी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, अच्छी होती हैं, स्टडी टूर पे जाते हैं हम लोग, अच्छा। तो सीखने मिलता है, बाहर भी जाते हैं। आप किसी मिनिस्ट्री में होते हो तो इंस्पेक्शन पे जाते हो, वो हमारी जैसे कल्चर मिनिस्ट्री है, ऑल ओवर इंडिया हमारे म्यूजियम्स हैं, लाइब्रेरीज है, अच्छा। तो इंस्पेक्शन पे जाते अच्छा, हैं। तुम्हारा इंटरेक्शन डायरेक्ट जो आईआरएस आता है उसके साथ होता है या नहीं? या तुम्हारे तो आईएएस आता होगा ना, आईएएस आते हैं, आईआरएस भी आते हैं। तो उनके साथ इंटरेक्शन होता है या एसओ के साथ ही रहता है इंटरेक्शन तुम्हारा मोस्टली? मोस्टली एसओस के साथ ही रहता है, एसओ। एसओस करते हैं उनके साथ। अच्छा, एसओ उनके साथ करता है। ब्रिलियंट। तो वर्कलोड अभी तुम्हारे ऊपर इतना आया नहीं होगा? हाँ ठीक है, उस सेक्शन पे डिपेंड करता सेक्शन है। के ऊपर डिपेंड करता है। गुड। तो अच्छा, तेरी एज क्या है अभी? जिस समय तूने ज्वाइन किया उस समय एज क्या थी? 23 थी उस टाइम तो। 23, तो लगभग तेरे पास 37 ईयर है। हाँ। तो 37 ईयर में अगर 5 साल में एसओ बन जाता है टेस्ट के बाद, तो कहाँ तक पहुंचने के चांसेस होते हैं पोस्ट? मैक्सिमम डायरेक्टर तक बन सकता हूँ मैं। और आईएएस जो आता है डायरेक्ट, वो किस पोस्ट पे आता है? वो जेएस जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा, ज्वाइंट सेक्रेटरी। और वैसे रैंक बताना मुझे धीरे धीरे, क्या है? हायरार्की बताता हूँ, हाँ। जैसे एएसओ है, सेक्शन ऑफिसर है, फिर अंडर सेक्रेटरी हैं, अच्छा। फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, अच्छा। फिर डायरेक्टर हैं, अच्छा। फिर जॉइंट सेक्रेटरी हैं। अच्छा, वो आईएएस वाले फेज में नहीं क्रॉस कर पाते ऐसे ऐसे और? हाँ वो मुश्किल है थोड़ा, वो मुश्किल। एएसओ के लिए जॉइंट सेक्रेटरी बन पाना थोड़ा मुश्किल है। वैसे बने हैं कभी कोई? अ, मुझे नहीं लगता। अच्छा, और एक मुझे ये बताना कि तुम्हारा ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कैसा रहता है, और ट्रेनिंग में क्या क्या कराते हैं? क्योंकि तुम्हारी तो मिनिस्ट्री अलग अलग होंगी, तो फिर वर्क भी तो अलग अलग हो जाएगा हर एक मिनिस्ट्री का। हाँ, ट्रेनिंग जैसे ज्वाइन किया तो 2 महीने बाद ट्रेनिंग होती है, आईएसटीएम एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे होती है, वो लोग कंडक्ट कराते हैं। 9 वीक्स की फर्स्ट फेज होता है, 2 फेज में होती है। फर्स्ट फेज 9 वीक्स होता है, अच्छा। तो उसमें पूरा सर्विस मैटर्स बताते हैं, कॉमन, मतलब मिनिस्ट्री वाइज नहीं बताते वो लोग, जनरल चीजें बता। जनरल चीज़ें बताते हैं। और बीच में फिर स्टडी टूर के लिए जाते हैं, किसी हर एक अलग अलग स्टेट्स में। अच्छा, तो वहाँ क्या करते हो स्टडी जैसे टूर पे? मैं आंध्र प्रदेश गया था, हाँ। तो गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं वहाँ पे वो बताते हैं। तो तुम ग्राउंड लेवल पे जाते हो या ग्राउंड उन ऑफिसों पे ही बस रहते नहीं, हो? ग्राउंड लेवल पे जाते हैं हम। कि ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट हाँ, हो रही है? जैसे पीएम आवास योजना है, हाँ। वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, हमें साइट पे ले जाया जाता है। अच्छा, वहाँ बताते हैं, हाँ समझाते हैं वही पूरा प्रैक्टिकल। समझाते हैं। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि सीएसएस एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसा डिपार्टमेंट हो गया जिसमें मिनिस्ट्री में जो बच्चे काम करते हैं, एक्चुअल में लास्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहीं से सारे होने होते हैं। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं वो सारी यहीं से सर्कुलेट होनी है, और यही वो लोग हैं जिम्मेदार जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना मयंक भाई, कि जो बच्चा पहली बार एसएससी के बारे में सोच रहा है, सीजीएल की तैयारी करना चाह रहा है, तो कौन सी ऐसी चीजें जो कोचिंग से पहले उसे खुद कर लेनी चाहिए? खासकर जैसे जीएस जैसे सब्जेक्ट में, मैथ जैसे सब्जेक्ट में, तुझे क्या लगता है कि ये चीजें अगर वो कर लेगा तो थोड़ा उसके लिए जर्नी आसान हो जाएगी? जैसे मैं मानता हूँ सर, इसमें 10th लेवल तक का सिलेबस बिल्कुल। तो सब नहीं पढ़ा होगा ऑलमोस्ट। बिल्कुल। तो पहले ना सिलेबस को पहले देख ले हर कोई ना, कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, तो लेवल कितना है मेरा। पहले क्वेश्चंस को, रादर देन के टाइम बाउंड आप मॉक लगा रहे हो 1 घंटे का, पहले प्रीवियस ईयर देखो ठीक ठीक। कि मुझे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या मुझे पूरा सिलेबस लेने की ज़रूरत है भी नहीं, या पूरा कोर्स करने की ज़रूरत है भी नहीं, या सिर्फ प्रैक्टिस कोर्स ले लूँ या प्रैक्टिस कर लूँ, उससे काम चल जाएगा। तो वो कई लोग सीधे जंप कर जाते हैं। और तो और खासकर जीएस जैसे सेक्शन में पहले तुमने कुछ पढ़ा था या सीधा बस जो कोचिंग में पढ़ा है उसी से बात बन गई थी? थोड़ा बहुत मैंने हिस्ट्री पढ़ा था पहले। पहले। हाँ, और ग्रेजुएशन में क्या था तेरा सब्जेक्ट? मेरा बीटेक किया था मैंने, अच्छा, मैकेनिकल बेटे। इंजीनियरिंग। हाँ, तो फिर तो जीएस से इतना कोई खास रिलेशन तुम्हारा था ही नहीं। कुछ नहीं सर। और अभी आगे यूपीएससी का सोच रहा है कि नहीं? नहीं सर, मैं सेटिस्फाइड हूँ। कर सकते हैं, मेरे कई फ्रेंड्स हैं कर रहे हैं। अच्छा, जो अभी जॉब करते करते हाँ, कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन पॉसिबल है, बट पॉसिबल, बहुत सारे लोग डेडिकेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे, और वो उस तरीके से। देखो, इस मयंक अग्रवाल भाई की एक बहुत अच्छी आदत है, मतलब बहुत अच्छा लगा इसका सुन के, कि इसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 101वीं रैंक आ गई, और इसके बाद इसने कोई पोस्ट आपकी खराब नहीं करी। एक ही बार इसने सीजीएल दिया 2021 वाला,
जो इसकी ज्वाइनिंग इन्होंने 2023 में की, एक ही बार में इसका सिलेक्शन हो गया और ये बड़ी खुशी की बात है। और देखो एक चीज इस बच्चे से हमें सीखने को मिलती है कुल मिला के वो ये, और मुझे पता चला तूने कोई लाइब्रेरी वगैरह भी ज्वाइन नहीं की? घर से ही। अच्छा, घर पे ही बैठ के तैयारी करते हैं कि अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है और आपके अंदर सेल्फ बिलीव है, तो जो आप पढ़ रहे हो ना, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, बस उस चीज को एक बार पढ़ लो, तरीके से पढ़ लो और उसके बाद उसके रिवीजन पे फोकस करिए। अगर हम मॉक टेस्ट या दूसरी चीजों पे ज्यादा ध्यान दें और रिवीजन पे ना ध्यान दें, तो शायद वो बेअर्थ हो जाएगा या निरर्थक चीज हो जाएगी। बिना रिवीजन के आप उस चीज तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मयंक भाई तेरा भी धन्यवाद है। कि आप जॉब से आए हैं। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।